हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रिया गुप्ता है और आपका मेरे चैनल स्टूडेंट ऑफ लॉ में स्वागत है। आज से मैंने क्लास 11th के लीगल स्टडीज़ पेपर को चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट किया है। वन बाय वन करके हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जो है थ्योरी एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। चैप्टर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। सबसे पहले हम स्टेट के नेचर को समझेंगे। स्टेट वर्ड सुन के सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? स्टेट वर्ड सुन के सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कुछ वर्ड्स जैसे कि पावर, पोजीशन, रूल। स्टेट जो है सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। इसे हम पॉलिटिकल सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। स्टेट को समझने से पहले, स्टेट की इमर्जेंस को पढ़ने से पहले, जानने से पहले, हम सबसे पहले जानेंगे कि सोसाइटी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी? सोसाइटी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। सोसाइटी क्या है? लोगों का एक समुदाय है। सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है स्टेट के कॉन्सेप्ट से पहले आया। पहले सोसाइटी का इमर्जेंस हुआ था, उसके बाद सोसाइटी ने स्टेट का इमर्जेंस किया। जैसे कि कहा जाता है कि अ सोशल एनिमल पीपल नेचुरली इंटर इनटू सोशल रिलेशनशिप एंड फॉर्म सोसाइटी। मनुष्य जो है एक सोशल एनिमल है और ये सोसाइटी में कैसे इंटर करता है? नेचुरली इंटर करता है, रिलेशनशिप के थ्रू इंटर करता है। सोसाइटी क्या है? एक वर्ड में अगर हम कहें, एक लाइन में कहें तो सोसाइटी है एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो क्या सिर्फ एक एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम सोसाइटी के रूप में कह सकते हैं? क्या हम बस में बैठे हुए लोगों को, ट्रेन में बैठे हुए लोगों को एक सोसाइटी कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बस में बैठे हुए लोगों को हम और ट्रेन में बैठे हुए लोगों को हम सोसाइटी नहीं कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों नहीं कहेंगे। सोसाइटी की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मिलके सोसाइटी को फॉर्म करती हैं, तब जाके वो सोसाइटी बनता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन सोशल एनिमल है, जैसे कि हमने शुरू से ही पढ़ा है और जाना है। ही नीड्स सोसाइटी फॉर हिज एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। इसके उसके एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए सोसाइटी का बहुत बहुत योगदान है, बहुत ज़रूरी है सोसाइटी उसके एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए। इन सोसाइटी ईच मेंबर सीक समथिंग एंड गिव समथिंग। सोसाइटी में क्या होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वह कुछ ना कुछ एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि बहुत पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ एसेंशियली अ सोशल एनिमल बाय नेचर। मैन क्या है? सोशल एनिमल है अपने नेचर से ही। कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। वो सोसाइटी के बिना रह ही नहीं सकता है। अगर वो रहता है तो वह या तो वह बीस्ट है और गॉड है। मैन हैज़ टू लिव इन सोसाइटी फॉर हिज एग्जिस्टेंस एंड वेलफेयर। अपने अस्तित्व के लिए और अपनी भलाई के लिए मनुष्य को सोसाइटी में रहना पड़ता है। इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ ही फील्स द नीड ऑफ सोसाइटी। हर लाइफ के हर पहलू में उसको सोसाइटी की ज़रूरत महसूस होती है। पीपल इन अ सोसाइटी कलेक्टिवली देयर आइडियाज़ शेयर करते हैं। लोग जो है सोसाइटी में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं। किस तरह की ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं? तो ज़रूरतें जो हैं वो फिज़िकली भी हो सकती हैं, इमोशनल भी हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती हैं और स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं। फिजिकल, जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से हम कुछ खरीदते हैं, हमें बुक्स खरीदने की ज़रूरत होती है, हम बाज़ार जाते हैं, हम दुकानदार को कुछ पैसे देते हैं बदले में और उसके बदले में कुछ बुक्स हुआ, कॉपीज़ हुई लेकर आते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी में एक तरह से आदान-प्रदान होता है। मुझे बुक्स की ज़रूरत थी, उस शॉपकीपर ने मुझे बुक्स दी और बदले में मैंने उसको पैसे दिए। इमोशनल इमोशनल ज़रूरतें भी होती हैं, जैसे फैमिली हुई, हमारे फ्रेंड्स हुए, ये हमारे इमोशनल नीड्स को पूरा करते हैं। इंटेलेक्चुअल नीड्स, जैसे कि स्कूल्स हुआ हमारा, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, हमारे टीचर हैं वहाँ पे, वो हमें शिक्षा देते हैं, हम वहाँ पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे भी एक तरह का लेन-देन ही है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा ही कर रहे हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअल नीड, जैसे हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, दान देते हैं मंदिर में, ये भी एक तरह की नीड ही है सोसाइटी की।
The ultimate goal of the society is to promote good and happy life for its individual. सोसाइटी का अल्टीमेट गोल क्या है कि वो अपने सदस्य हैं जो सोसाइटी के उसकी भलाई करे, उसका अच्छा सोचे। सोसाइटी को जनरली कहा जाता है कि इट इज़ अ वोल वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप का एक मकर जाल टाइप का है, जैसे सोशल रिलेशनशिप्स से घिर कर बना है सोसाइटी। तो कैसे किस तरह के होते हैं सोशल रिलेशनशिप? किंगशिप एफिनिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, कॉमन कंसाइंस ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड होती हैं, रिलीजियस एफिनिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, टेरिटोरियल एफिनिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं और लैंग्वेज एफिनिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं। एफिनिटी मीन्स होता है लगाव, किसी भी चीज़ के प्रति लगाव। किंगशिप एफिनिटी का मतलब हम ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली एज ब्लड रिलेशनशिप। जैसे भाई बहन हुए, आपस में भाई भाई हुए, आपस में बहनें हुई, इन लोगों का आपस में जो है ब्लड रिलेशनशिप है, ये किंगशिप एफिनिटी पैदा करते हैं। एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, इनका खून के प्रति अपना लगाव होता है। Common conscience of individual. Common conscience of individual refers to the set of shared beliefs, ideas, attitudes, and knowledge that are common to a social group or society. Common conscience of individual से हम ये कह सकते हैं कि जैसे लोग एक एक सेम तरह का, एक सिमिलर तरह के अपने बिलीव्स को, आइडियाज़ को, अपने अपनी जानकारी को शेयर करते हैं दूसरे से, उनके आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं, अपने से मिलाते हैं, उनको अच्छा लगता है। जो एक तरह के विचार वाले लोग होते हैं, वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, तो उनका भी एक अपना ग्रुप हो जाता है। रिलीजियस एफिनिटी मीन्स द पीपल हु शेयर सेम रिलीजियस बिलीफ। जैसे कि एक धर्म के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं, उनका अपने धर्म के प्रति लोगों के प्रति ज़्यादा लगाव होता है अदर धर्म के लोगों के प्रति। टेरिटोरियल एफिनिटी होता है। टेरिटोरियल एफिनिटी जैसे कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम वहाँ जाके बताते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात से आए हुए हैं, तो हमें जब पता चलता है कि सामने वाला पर्सन भी गुजराती है, गुजरात से आया हुआ है, तो हमको उसके प्रति एक एफिनिटी होती है, एक लगाव होता है, उससे जुड़ जाते हैं हम। लैंग्वेज एफिनिटी भी उसी तरह से होती है। लैंग्वेज एफिनिटी मीन्स द पीपल हु स्पीक सेम और सिमिलर लैंग्वेज। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी के एग्जाम्पल हैं फैमिली, स्कूल्स, टेम्पल्स, हॉस्पिटल, ईटीसी। तो जैसे कि हमने देखा है हम जानते हैं कि ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर गवर्न्ड बाय इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय इट्स हेड। जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, फैमिली, स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, तो ये जो हैं, हर हर ये चीज़ें, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपने अपने हेड्स के द्वारा गवर्न होती हैं। हर किसी के फैमिली में कोई उसका हेड होता है, स्कूल में कोई हेड होता है, टेम्पल का कोई हेड होता है। वो क्या करता है कि वो रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि किस रूल्स और रेगुलेशन से वो फैमिली चलेगी, वो स्कूल चलेगा, टेम्पल में किस तरह के रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होंगे। तो उसी तरह all institutions are governed by its own rule and regulation made by it. But we need a single set of rules to govern them. Therefore, state comes into picture. तो क्या हुआ कि जैसे जब मान लीजिए कि फैमिली है, ठीक है, दो फैमिलीज के बीच में लड़ाई हो जाता है, तो किसी का कुछ सामान चोरी हो जाता है, तो इन चीज़ों का निपटारा कौन करेगा, सॉल्यूशन कौन करेगा? किसी का कोई खून कर देता है, तो कौन देखेगा, कौन जस्टिस करेगा, कौन न्याय देगा, कौन जो है पनिशमेंट देगा? एक एक बॉडी होनी चाहिए, एक ऑथराइज्ड बॉडी होनी चाहिए, जो इन सबको एक बराबर रूप से देखे। तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक फैमिली है, ठीक है, वहाँ पे कोई चोरी हुआ, ठीक है, कुछ लोगों ने आपस में मिल के उसका निपटारा कर दिया, और मेबी कुछ दिनों के बाद सेम इंसिडेंट किसी और फैमिली के साथ में होता है, तो वहाँ पे उस चोर को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई जो पर्सन जो जजमेंट दे रहा था, वो जानने वाला था उसका अपना व्यक्ति था। तो ऐसा इनजस्टिस ना हो, लोगों में भेदभाव ना हो, सबके ऊपर एक समान सेट ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो, हर किसी को एक नज़र से देखा जाए, लोग अपनी टेरिटरी को अपना सिक्योर कर सकें, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें,
कोई एक दूसरे का खून ना करे, चोरी ना करे लोग, या अगर कोई करे तो उनसे बचाने वाला कोई होना चाहिए। तो ये सोचकर सोसाइटी ने स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया, स्टेट को इमर्ज किया सोसाइटी ने। तो स्टेट के बारे में थोड़ा-सा हम जानेंगे कि स्टेट को क्या कह सकते हैं हम। इन ब्रॉड टर्म्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज़ नोन एज़ स्टेट। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विद द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ये भी एक ह्यूमन एसोसिएशन एसोसिएशन है, बट ये लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है। विद द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। इसका पर्पस क्या है? जैसे सोसाइटी के पर्पस को हमने पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पे स्टेट का भी पर्पस है कि ये सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। द आइडिया बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ लॉ। तो जो भी डिस्प्यूट्स अगर उत्पन्न हुए हैं सोसाइटी में, तो उन डिस्प्यूट्स को जो लॉ के बेसिस पे, जस्टिस के बेसिस पे उसको सेटलमेंट करे। इसलिए सोसाइटी ने स्टेट का इमर्जेंस किया। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का इंस्ट्रूमेंट है स्टेट। सोसाइटी ने फॉर्म किया है स्टेट को। सम सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। तो कुछ रूल्स ऐसे बनाने ज़रूरी हैं जो हर किसी व्यक्ति पे बराबर रूप से अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जगह है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए कोयले की खदान है, ठीक है? तो हर व्यक्ति एक सोसाइटी का चाहेगा कि उस खदान पे मेरा अधिकार हो जाए, आपस में लोग लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे का खून करेंगे। तो सोसाइटी ने ये सब कंट्रोल क्या कर दिया है, डायरेक्टली स्टेट के हाथ में दे दिया है कि आप डिसाइड कीजिए कि इन चीज़ों को क्या करना है, ताकि लोग आपस में लड़े मरे ना, खून खराबा ना करें। फिर जैसे कि मान लीजिए कि किसी की कहीं पे कोई ज़मीन है ढेर सारी, उस पे किसी का कोई हक नहीं है। लोग क्या करेंगे कि हर हर कोई उस ज़मीन पे अपना हक जताना चाहेगा, चाहेगा कि ये मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। फिर कोई अगर पावर से उस ज़मीन को हथिया भी लेता है, तो उसको ये डर रहेगा कोई 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 मेरा खून ना कर दे, मेरी चीज़ों को चुरा ना ले। तो उसको अपनी सेफ्टी के लिए स्टेट की ज़रूरत है। स्टेट इसीलिए स्टेट ने गवर्नमेंट को फॉर्म किया। जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट का एक एजेंट होता है। तो गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। तो गवर्नमेंट ना अपने लीडरशिप का इस्तेमाल करके इन ये जो लॉ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन करती हैं। और गवर्नमेंट ही अपने लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेती हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, उनकी भलाई के लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करती हैं। इसीलिए सोसाइटी ने स्टेट का फॉर्मेशन किया, और इसी तरह फॉर्मेशन हुआ, इमर्जेंस हुआ स्टेट का सोसाइटी से। आगे हम बहुत सी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हमें ये पता चलेगा कि स्टेट का फॉर्मेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। टू नो मोर अबाउट दिस, कीप ऑन वॉचिंग अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी, ताकि कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर हों। एंड रिमेंबर, once a student of law, always a student of law. Bye, take care, thank you for watching.